हेलो चैंपियंस एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। 1 March 2021 द हिंदू एडिटोरियल इज हियर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हैं या मेरी फ्री क्लासेस देखना चाहते हैं कंप्लीट ग्रामर की, एरर डिटेक्शन की, वो आज के आज अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। जब आप डाउनलोड करोगे और मेरी किसी भी फ्री क्लास पे क्लिक करोगे तो आपसे कोड पूछा जाएगा, अनलॉक कोड। तो आपको अनलॉक कोड यही अप्लाई करना है। देख लीजिए अनलॉक कोड क्या है, निमिषा, NIMISHA। इस अनलॉक कोड को आप अप्लाई करेंगे और आपकी वो क्लास ओपन हो जाएगी। तो इस कोड को लिख लीजिए सभी लोग, निमिषा। इंसान को अलार्म नहीं जिम्मेदारियां जगाती हैं एंड डोंट एक्सपेक्ट विक्ट्री विदाउट अ स्ट्रगल। कभी भी अगर आप जीतने की ख्वाहिश रखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो विक्ट्री कभी भी स्ट्रगल के बिना नहीं जीती जा सकती। हर तरह की सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष छिपा होता है और बहुत बहुत ज़रूरी है वो संघर्ष करना, लगातार मेहनत करना उस विक्ट्री को पाने के लिए। ये फी स्ट्रक्चर है, एक बार फी स्ट्रक्चर देख लो। बहुत इकोनॉमिकल है। अगर आप 24 महीने का देखोगे 300 कुछ रुपए पर मंथ का पड़ेगा। अगर आप EMI से देखोगे तो आपको सिर्फ 300 रुपये कुछ पर मंथ ही देना है। और आपको ये यहाँ पे कोड लगाना होता है निमिषा, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाता है और यू कैन गो अहेड एंड टेक द सब्सक्रिप्शन। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन ले लोगे आपको सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस मिल जाएंगी, मेरा परफेक्शन बैच मिल जाएगा, मेरा कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट ग्रामर का बैच मिल जाएगा, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का बैच मिल जाएगा और आपको क्वांट्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस सारी क्लासेस मिल जाएंगी। सारे बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी आपको करवाई जाएगी। आ जाते हैं आज की वोकैब पे। लेट्स कम टू द वोकैब नाउ। तैयार हैं सभी लोग वोकैब के लिए? चलिए, तो पहला वर्ड है लेवरेज। लेवरेज वर्ड का मीनिंग क्या होता है? लेवरेज, सबसे पहले तो इस वर्ड के ऊपर स्टार मार्क करो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत जरूरी वर्ड है। लेवरेज वर्ड का मीनिंग होता है जब आप किसी चीज का फायदा उठाते हो, किसी चीज का यूज लेते हो, किसी चीज का बेनिफिट उठाते हो, उस चीज को क्या बोलते हैं? लेवरेज करना बोलते हैं। यू लेवरेज दैट पर्टिकुलर थिंग। आप उस पर्टिकुलर चीज को क्या करते हो? आप उस पर्टिकुलर चीज को लेवरेज करते हो। यू शुड लेवरेज योर स्किल्स, यू शुड लेवरेज योर स्किल सेट, यू शुड लेवरेज योर गुड हैबिट्स। तो लेवरेज वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? किसी चीज का इस्तेमाल करना, किसी चीज का लाभ उठाना, किसी चीज को यूज करना। एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? बिल्कुल सही बोला। इसका मतलब ये जो वर्ड है हमारा, ये हमारा वर्ब है। आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज मिस एप्रीहेंशन। लास्ट में ION लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? लास्ट में ION लग रहा है, इसका मतलब इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच हो गया कि ये जो वर्ड है ये हमारा नाउन है। बिल्कुल सही बोला। दिस वर्ड इज व्हाट? दिस वर्ड इज अ नाउन। एक मिनट हम पेन यूज कर लेते हैं। इसका मतलब ये जो वर्ड है हमारा क्या है? नाउन है। मिस एप्रीहेंशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? मिस लगा हुआ है। मिस के हमें रूट वर्ड के मीनिंग्स पता है। मिस रूट वर्ड के दो मीनिंग्स होते हैं। एक तो मीनिंग होता है किसी से नफरत करना, एक मीनिंग होता है कोई ना कोई चीज जो गलत हो। तो मिस एप्रीहेंशन मीन्स आपने किसी चीज को गलत समझ लिया, आपने किसी चीज को गलत इंटरप्रेट कर लिया, उसको क्या बोलते हैं? मिस एप्रीहेंशन। किसी ने आपको स्माइल पास करी, उसने तो स्माइल पास करी कि आपको अपना भाई या बहन बनाना चाहती थी या चाहता था, लेकिन आपने क्या किया? आपको मिस एप्रीहेंशन हो गया, आपको मिस इंटरप्रिटेशन हो गया और आपने अगले दिन ही जाके एक रोज दे दिया और फिर उसके बाद खूब सारी पिटाई लग गई। उसको क्या बोलते हैं? मिस एप्रीहेंशन। अगला वर्ड क्या है? द नेक्स्ट वर्ड इज कंप्लायंस। कंप्लायंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? लास्ट में ANC लग रहा है, पहले पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। बिल्कुल सही बोला। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? ये वर्ड जो है नाउन है। कंप्लायंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कंप्लायंस वर्ड का मीनिंग होता है जब हम किसी बात को मान जाते हैं। आपने किसी बात को मान लिया, मतलब आप कैसे हो? आप कंप्लायंट हो। एक दूसरी तरफ पे आप जिद्दी भी हो सकते हो। जिद्दी होने का मतलब क्या है? आप एडमेंट हो। आप एडमेंट हो, आपने मानने से मना कर दिया। आप कंप्लायंट हो, आपने मानने से हाँ कर दिया। तो कंप्लायंट लोग कौन होते हैं? या कंप्लायंस क्या होता है? जो दूसरों की विश को और कमांड को, किसी ऑर्डर को मान जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो कंप्लायंट होंगे अपने भाइयों बहनों की बातों के, और बहुत सारे बच्चे होंगे इसने कह दिया अब ये तो किसी हालत में नहीं मानना। तो बहुत सारे बच्चे होंगे एडमेंट होंगे, राइट? कितने बच्चे कंप्लायंट हैं और कितने बच्चे एडमेंट है? मेरा भाई तो कह सकते हैं कंप्लायंट है। यस, ही इज कंप्लायंट।
अगला वर्ड है कर्बिंग। कर्बिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को रोकना, किसी चीज को चेक में रखना, किसी चीज को कंटेन करना, किसी चीज को रेस्ट्रेन करना। तो कर्बिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को रोकना। एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? दैट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। इनएविटेबल, इनएविटेबल क्या होता है? किसी भी कोई ऐसी चीज जिसको आप रोक नहीं सकते, जिससे आप बच नहीं सकते, वो चीज होगी ही होगी, 100% वो चीज होगी, उसको क्या बोलते हैं? इनएविटेबल। इनएविटेबल लास्ट में ABLE लग रहा है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। इनएविटेबल का मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल डेथ इज इनएविटेबल, मृत्यु से कोई भी बच नहीं सकता, मृत्यु होगी तो होगी ही होगी, दैट इज इनएविटेबल। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने? चलिए लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट वर्ड, अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ग्रीवियांस। लास्ट में ANC लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। IBPS की अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे एक स्टूडेंट ग्रीवियांस एड्रेसल क्या कि पूरा का पूरा एक टैब है। हर कंपनी के अंदर, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ग्रीवियांस सेल होती है। हर फैक्ट्री के अंदर, हर इंडस्ट्री के अंदर एक ग्रीवियांस सेल होती है। ग्रीवियांस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? आपको किसी चीज को लेके कोई शिकायत है, आपको लगता है आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपके अंदर बहुत दर्द है उस चीज को लेके, तो आप वहां पे जाके अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हो। तो ग्रीवियांस मीन्स अ रियल और इमेजिन्ड कॉज फॉर कंप्लेंट, स्पेशली अनफेयर ट्रीटमेंट। आपको लगता है कहीं ना कहीं आपके साथ गलत ट्रीटमेंट हुआ है। अगला वर्ड होता है प्रीडेटर। प्रीडेटर कौन होता है? दो तरह के जानवर होते हैं, एक होते हैं प्रीडेटर और एक होते हैं स्कैवेंजर। आपने देखा होगा शेर, चीता, ये प्रीडेटर्स होते हैं। ये अपना शिकार खुद करते हैं, अपने खाने के लिए खुद जानवर के ऊपर अटैक करते हैं और उस जानवर को मारते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रीडेटर। स्कैवेंजर होते हैं, ये बड़े आलसी जीव होते हैं, सोचते कोई मरी मराई बॉडी मिल जाए और उसको ही अपना फूड बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईगल, फॉर एग्जाम्पल क्रोज, ये कौन होते हैं? स्कैवेंजर्स। तो प्रीडेटर्स कौन होते हैं? जो शिकारी होते हैं। अगर इंसानों के लिए प्रीडेटर यूज किया गया हो तो क्या मतलब हो गया? ऐसा इंसान जो दूसरे का शिकार करता हो, मतलब दूसरे को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करता हो, बहुत क्रूरता से, बहुत रूथलेसली, बहुत ही ज्यादा डेविल पने से दूसरे का शिकार करने वाले को क्या बोलते हैं? प्रीडेटर। क्योंकि किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? दैट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। अगला वर्ड है इनॉर्मस। लास्ट में OUS लग रहा है, मतलब एडजेक्टिव। इनॉर्मस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? समथिंग विच इज वेरी बिग, कोई ऐसी चीज जो इमेंस है, ह्यूज है, वास्ट है, बहुत बड़ी है, उसको क्या बोलते हैं? इनॉर्मस। अगला वर्ड है एम्बिट। एम्बिट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज का स्कोप कितना है, किसी चीज की बाउंड्रीज क्या है, किसी चीज का एक्सटेंट क्या है। एम्बिट ऑफ दिस, इस पूरे का स्कोप। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, फिर हम आगे बढ़ेंगे, देन वील मूव अहेड। बढ़ जाए आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। कम्बरसम। कम्बरसम किस लिए यूज करते हैं? कोई ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा भारी होती है, कोई ऐसी चीज जो आपके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ डाल देती है, समथिंग विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कैरी और यूज, उस चीज को क्या बोलते हैं? उस चीज को हम कम्बरसम बोलते हैं। क्योंकि हम किसी चीज के बारे में बता रहे हैं, दैट मीन्स इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? दिस इज एन एडजेक्टिव। इस वर्ड के ऊपर भी स्टार मार्क कीजिए। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, फिर से एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है ओपन द फ्लड गेट्स। ये अभी हमने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था, ईडियम याद है? फ्लड गेट्स ओपन कर दिया, मतलब आपने अलाउ कर दिया कि कोई खराब चीज आपकी जिंदगी में आ जाए, आपने अलाउ कर दिया कि कोई खराब चीज आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? ओपन द फ्लड गेट्स। टू अलाउ फॉर एन एक्सपेंडिंग नंबर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, आपने अलाउ किया कि कोई खराब चीज आपकी जिंदगी में बढ़ती चली जाए क्योंकि आपने कोई ऐसा एक्शन किया था,
इसको क्या बोलते हैं, ओपन द फ्लड गेट्स। अच्छा, एक रिक्वेस्ट करूंगी, 1200 बच्चे देख रहे हैं लेकिन लाइक्स केवल 500 हैं, इतनी नाइंसाफी क्यों? स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले वोकैबुलरी से स्टार्ट करते हैं, तैयार है? सो द फर्स्ट वर्ड इज स्क्रपलसली। देखो सबसे पहले तो एल वाई लग रहा है, मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एल वाई लग रहा है, इट इज एन एडवर्ब। ये जो वर्ड है ये एडवर्ब है। सबसे पहले इस वर्ड के ऊपर स्टार मार्क करो। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आता है। अनस्क्रूपुलसली वर्ड का मीनिंग होता है जब आप किसी चीज को बहुत ही ज्यादा केयरफुली करते हो। अगर मैं इस वर्ड के आगे अन लगा दूं, एक और वर्ड होता है दैट इज अनस्क्रूपुलसली, इस वर्ड का मीनिंग जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, आप किसी चीज को केयरलेसली करते हो, आप किसी चीज को ध्यान देके नहीं करते। तो इस वर्ड का मीनिंग है ध्यान देके करना, और इस वर्ड का मीनिंग है ध्यान न देके करना। ये इसका क्या है, एंटोनिम है। आप किसी चीज को रेकलेसली करते हो, केयरलेसली करते हो, दैट इज अनस्क्रूपुलसली। अगला वर्ड है फॉर्मिडेबल। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, फिर से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जामिनेशन में ये वर्ड आया हुआ है, फॉर्मिडेबल। लास्ट में ABLE लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच फिर से क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। जिन वर्ड्स के लास्ट में ABLE लगता है, OUS लगता है, वो वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। फॉर्मिडेबल वर्ड का मीनिंग होता है कोई इंसान फॉर्मिडेबल है, इसका मतलब आप उसका रिस्पेक्ट इसलिए करते हो क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। आप उससे डरते इसलिए हो क्योंकि उसके पास बहुत सारी पावर है। ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं, ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ऐसी चीज को हम फॉर्मिडेबल बोलते हैं। इंस्पायरिंग फियर और रिस्पेक्ट थ्रू बीइंग इम्प्रेसिवली लार्ज, पावरफुल, इंटेंस और केपेबल। ऐसे आप लोगों की लाइफ में भी कोई ना कोई इंसान होगा जिसको आप रिस्पेक्ट इसलिए करते हो क्योंकि वो बहुत पावरफुल है, आपको लगता है उसके पास सारी कमांड है। आपकी फैमिली में होगा कोई ताऊ जी या कोई बड़े बाबा या समथिंग लाइक दिस। मुझे याद है मेरे एक कजिन बाबा थे, उनको पूरी फैमिली बहुत रिस्पेक्ट करती थी बिकॉज ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड ही वॉज पावरफुल। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज डिसएन्चेंटमेंट। लास्ट में MENT लग रहा है। जिन वर्ड्स के लास्ट में MENT लगता है उन वर्ड्स को क्या बोलते हैं, उन वर्ड्स को नाउन बोलते हैं। तो ये जो वर्ड हो गया, ये क्या हो गया, ये वर्ड हमारा नाउन हो गया। डिसएन्चेंटमेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, देखो एन्चेंटमेंट वर्ड का मीनिंग होता है किसी के प्रति अट्रैक्ट होना, किसी के प्रति आप क्या बोलते हैं, मोहित हो गए। हाँ, एन्चेंटमेंट मीन्स कोई चीज आपको अच्छी लगती है। इस वर्ड के आगे डिस लग गया, इन, अन, डिस, मिस, एन, ये सारे के सारे नेगेटिव प्रीफिक्सेस होते हैं। इसका मतलब ये क्या कर देते हैं, वर्ड्स के मीनिंग को ऑपोजिट कर देते हैं। तो डिसएन्चेंटमेंट वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, आप किसी चीज से डिसअपॉइंटेड हो गए, अब आपको नहीं लगता वो आपको अट्रैक्ट करती है, अब आपको नहीं लगता वो चीज अच्छी है, यू आर डिसएन्चेंटेड। अगला वर्ड है कंटिंजेंट। कंटिंजेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंटिंजेंसी फंड बना के रखती है अपने पास। कंटिंजेंसी फंड क्या होता है, ये एक फंड होता है कि अगर कोई आपदा आ गई, फॉर एग्जाम्पल सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो उस केस में इस फंड को यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे ये वर्ड जो है कॉन्टिंजेंसी, ये नाउन है, इसका एडजेक्टिव क्या है, इस वर्ड का एडजेक्टिव है कॉन्टिंजेंट। कॉन्टिंजेंट मीन्स स्पेसिफिक केसेस में ही वो यूज होगा, वो नॉर्मल नहीं है, वो आकस्मिक केसेस में ही यूज होगा। अकरिंग और एग्जिस्टिंग ओनली इफ सर्टेन सर्कमस्टांसेस आर द केस, उन्हीं सर्कमस्टांसेस के केस में वो चीज होगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे बढ़ेंगे। टेक द स्क्रीनशॉट एवरीवन, देन we'll मूव अहेड। ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। अगला वर्ड है अनरिलेंटिंग। अनरिलेंटिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जो इंसान झुकने को तैयार ना हो, जिस इंसान ने जो बात ठान ली तो ठान ली। कम हेल और हाई वाटर, एक याद है ईडियम पढ़ा था, कम हेल और हाई वाटर, क्या मीनिंग था इस ईडियम का, कम हेल और हाई वाटर, व्हाट वाज द मीनिंग, कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, आप झुकने के लिए तैयार नहीं हो। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया अनरिलेंटिंग, नॉट यील्डिंग इन स्ट्रेंथ, सिवियरिटी और डिटर्मिनेशन। आप झुकोगे नहीं, यू आर अनरिलेंटिंग। इट्स अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसको आप एडजेक्टिव की तरह यूज करते हो।
इसको कैसे यूज करते हो, एडजेक्टिव की तरह। हाँ एक्चुअली आज मुझे अभी बहुत डांट पड़ने वाली है इस द हिंदू एडिटोरियल के सेशन के बाद, मैं आपको बताऊंगी क्यों पड़ेगी लास्ट में। हाँ, तो आई वाज ट्राइंग टू सेव माई सेल्फ फ्रॉम दैट स्कोल्डिंग। अगले वर्ड पे आते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड है कैचमेंट। लास्ट में MENT लग रहा है। जिन वर्ड्स के लास्ट में MENT लगता है पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, वो वर्ड क्या है, हाँ एकदम सही बोला, वो वर्ड है नाउन। तो कैचमेंट क्या हो गया, नाउन। कैचमेंट क्या होता है, जब पानी को कलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बारिश हुई तो पानी को कलेक्ट कर लिया, उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट कैचमेंट। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, प्लॉजिबल। प्लॉजिबल, लास्ट में IBLE लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, बिल्कुल सही बोला, लास्ट में IBLE लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। इसका मीनिंग क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो रीजनेबल है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस वर्ड के ऊपर भी स्टार मार्क कीजिए। इट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। प्लॉजिबल मीन समथिंग दैट इज रीजनेबल, समथिंग दैट इज प्रोबेबल, समथिंग दैट इज लॉजिकल। चलो बता देती हूँ हुआ क्या। आज से हम लोगों ने ना जुम्बा क्लास ज्वाइन की है, तो हमारी जुम्बा क्लास का टाइमिंग है 6 o'clock से लेकर 6:45। तो आज हम लोग गए थे जुम्बा क्लास पे, मी एंड माई हस्बैंड, वी बोथ वेंट। तो वहां से हम जब वापस आए तो 6:57 समथिंग समथिंग हो गए। तो ही सेड, जो ये जहाँ से मैं आपकी क्लास लेती हूँ ये फर्स्ट फ्लोर पर, सॉरी सेकंड थर्ड फ्लोर पे। तो ही सेड निमिषा क्लास में लेने से पहले ना एक एप्पल लेके जरूर जाना, पहले एप्पल खाना फिर क्लास स्टार्ट करना। तो अभी मैंने क्लास स्टार्ट कर दी, तो ही वाज कमिंग एंड ही वाज लुकिंग फॉर द एप्पल। ये एप्पल है कहाँ, एप्पल कम क्यों नहीं हुआ। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ बस क्लास के बाद मेरी बहुत ज्यादा डांट पड़ने वाली है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है, द नेक्स्ट वर्ड इज फ्रे। फ्रे को आप एक वर्ब की तरह भी यूज करते हो और इस फ्रे को आप एक नाउन की तरह भी यूज करते हो। तो वी यूज फ्रे एज अ वर्ब ऑल्सो एंड वी यूज फ्रे एज अ नाउन ऑल्सो। नाउन की तरह जब हम यूज करते हैं इसका मतलब क्या है, अ बैटल और फाइट, एक तरह की जंग। जब वर्ब की तरह यूज करते हैं इसका मतलब होता है फ्रे करना, मतलब गुस्सा होना किसी चीज को लेके। नेक्स्ट वर्ड इज वायबल। लास्ट में ABLE लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, लास्ट में ABLE लग रहा है, दैट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। वायबल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, समथिंग दैट इज प्रैक्टिकल। कोई ऐसी चीज जो प्रैक्टिकल होती है, कोई ऐसी चीज जो फीजिबल होती है, जो सक्सेसफुली काम कर सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वायबल। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। आज की द हिंदू की जो वोकैब है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स वहां पे आए हुए हैं, तो मैंने आपको बहुत सारे स्टार मार्क करके वर्ड्स बताए हुए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन वर्ड्स को अपनी कॉपीज में एक बार जरूर लिख लेना। वायबल वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, unrelenting was a very important word, plausible was a very important word, and scrupulously formidable, ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो सबसे पहले वर्ड पे आते हैं, द फर्स्ट वर्ड इज semblance। semblance का मीनिंग क्या होता है, सेम और सिम, देखो दो रूट वर्ड होते हैं, दोनों रूट वर्ड को नोट करना, सेम और सिम। इन दोनों का मीनिंग होता है एक जैसा होना। ए और बी के बीच में सेम्बलेंस है, सिमिलैरिटी है, मतलब ए और बी क्या है, एक जैसे हैं। तो सेम और सिम रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, एक जैसा होना। तो सेम्बलेंस वर्ड वहीं से बना। लास्ट में ANC लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, बिल्कुल सही बोला, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। सेम्बलेंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बाहर से जो दिखावा होता है, द आउटवर्ड अपीयरेंस, जो बाहर से जो दिखावा होता है, जो अपीरेंट फॉर्म होती है किसी चीज की, जब रियलिटी अलग है, बाहर से कुछ और दिख रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट सेम्बलेंस। अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज स्परिंग। एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। सबसे पहले तो इस वर्ड पे स्टार मार्क लगाओ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। स्पर वर्ड का मीनिंग होता है जब आप किसी को एनकरेज करते हो। स्परिंग का मीनिंग हो गया आप किसी को कोई एनकरेजमेंट देते हो, कोई मोटिवेशन देते हो, कोई इंसेंटिव देते हो, आप उसको स्पर कर रहे हो, यू आर स्परिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन। स्परिंग मीन्स किसी को इंसेंटिव देना। अगला वर्ड है पेंटअप। मैंने बोला ही रिलीज्ड हिज पेंटअप एंगर, उसके अंदर गुस्सा जमा हुआ था, उसने उसको बाहर निकाल दिया। पेंटअप एंगर, मतलब पेंटअप एक नाउन के बारे में बता रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। पेंटअप का मीनिंग क्या होता है, जो आपके अंदर बसा हुआ हो, जिसको आपने बाहर ना निकाला हो, दैट इज पेंटअप। हेल्ड और केप्ट इनसाइड, नॉट रिलीज्ड। नेक्स्ट वर्ड इज
टुमुल्ट, टुमुल्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बहुत ज्यादा शोर होना, बहुत ज्यादा नॉइज होना, बहुत सारे लोग आ गए, उन्होंने कोलाहल मचा दिया, टुमुल्ट मचा दिया, मतलब उन्होंने एक तरीके से, इसको हिंदी में बोलते हैं सर पे उठा ली चीजें। किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? इसको आप नाउन की तरह यूज करते हो। अगला वर्ड है स्वाथिस। स्वाथिस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बहुत बड़ा एरिया किसी चीज का, बिग एरिया ऑफ समथिंग। ये भी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन है। नेक्स्ट वर्ड इज एक्रिमोनियस, लास्ट में ओ यू एस लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। जिन वर्ड्स के लास्ट में ओ यू एस लगता है वो वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव होते हैं, राइट? तो ये वर्ड हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या होता है? बहुत ही ज्यादा खराब रिलेशंस होना, एंग्री, बिटर। इसमें रूट वर्ड क्या है बच्चे? एक्र, ACR, एक्र या एसर। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही ज्यादा बिटर, कड़वा। इट्स अ वेरी नेगेटिव वर्ड। ये जो रूट वर्ड है ये बहुत नेगेटिव रूट वर्ड है। तो जितने भी वर्ड्स यहाँ से बने, एकर्बिक यहाँ से बना, एक्रिमोनियस यहाँ से बना, विट्रियोलिक, ये सारे के सारे वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही ज्यादा गुस्से में होना, बहुत ही ज्यादा खराब रिलेशंस होना, बहुत ही ज्यादा खराब स्पीच होना। जिसको भी एक्रिमोनियस बोल रहे हो मतलब बहुत ही ज्यादा कड़वा होना। स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ेंगे। टेक द स्क्रीनशॉट एवरीवन। ले लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज विंड आउट। विंड आउट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? समझो इस वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है? आपने उसकी विंड को आउट कर दिया, मतलब आपने उसकी एनर्जी को खत्म करवा दिया, उसके कॉन्फिडेंस को खत्म करवा दिया, आपने उसका कॉन्फिडेंस, उसके एनर्जी लेवल को कम करवा दिया। उसको क्या बोलते हैं? विंड आउट करना। ये जो आउट होता है ना बच्चे, कुछ वर्ड्स होते हैं आउट, ऑफ, ये जो वर्ड्स होते हैं नेगेटिव इन कैरेक्टर होते हैं, मतलब ये किसी ना किसी चीज को कम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक फ्रेजल वर्ब होती है पुट ऑफ, एक फ्रेजल वर्ब होती है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मीनिंग होता है किसी चीज को कैंसिल कर देना, पुट ऑफ का मीनिंग होता है किसी चीज को पोस्टपोन कर देना। तो ओ डबल एफ, विंड आउट, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, किसी की कॉन्फिडेंस एनर्जी को कम कर देना। एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? बिल्कुल सही बोला, ये जो वर्ड है हमारा वर्ब है। अगला वर्ड है रोल आउट। रोल आउट हम इतनी बार पढ़ते हैं, वैक्सीन रोल आउट हो रहा है। रोल आउट मतलब अभी यहाँ पे थी, अब वैक्सीन आउट चली गई, कोई चीज थी वो बाहर चली गई, मतलब उसको क्या कर दिया गया? बिल्कुल सही बोला, उसको ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया। किसी नए प्रोडक्ट को, नए सर्विस को ऑफिशियली लॉन्च करने का मतलब क्या है? आपने क्या किया? रोल आउट कर दिया। बोर्ड, बोर्ड का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज के सिग्नल्स बताते हो कि आगे क्या होने वाला है, आगे बता रहे हो साइन से। इट बोर्ड्स वेल, मैंने एक सेंटेंस लिखा, बहुत बार आता है इट बोर्ड्स वेल, मतलब आगे का कैसे फ्यूचर बता रहा है? अच्छा है, अच्छा होने वाला है। कुछ लोग कहते हैं बाई आंख का फड़कना जो होता है ना, बोर्ड्स इल, बाई आंख का फड़कना इल बोर्ड करता है, मतलब आगे कुछ खराब होने वाला है। तो बोर्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज की भविष्यवाणी करना। एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? वर्ब। यहाँ पे अच्छी भविष्यवाणी हुई है, यहाँ पे खराब भविष्यवाणी हुई है। अगला वर्ड है डेफ्टली। सबसे पहले इस वर्ड के ऊपर स्टार मार्क करो, अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। डेफ्टली वर्ड का मीनिंग क्या होता है? देखो डेफ्ट का मीनिंग होता है स्किलफुल, तो डेफ्टली वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा स्किलफुली, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे से, नीटली, क्विकली की जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डेफ्टली। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, और रिक्वेस्ट करूंगी, 1100 बच्चे देख रहे हैं लेकिन लाइक्स केवल 500 हैं, ये कैसी नाइंसाफी है? अब तो 1150 बच्चे हो गए, तो जितने बच्चे देख रहे हैं उतने लाइक्स तो होने ही होने चाहिए। तो आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू लाइक दिस सेशन एसएपी, तुरंत की तुरंत इस सेशन को लाइक कर दीजिए, ये नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला वर्ड जो है, द फर्स्ट वर्ड इज पैल्पेबल। सबसे पहले लास्ट में ABLE लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? बिल्कुल सही बोला, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। पैल्पेबल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई ऐसी चीज जिसको आप फील कर सकते हो, कोई ऐसी चीज जिसको आप टच कर सकते हो, केपेबल ऑफ बीइंग टच्ड और फेल्ड, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पैल्पेबल। अगला वर्ड है मॉर्बिडिटी। लास्ट में ITY लग रहा है,
इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? बिल्कुल सही बोला, दैट मीन्स इट इज अ नाउन। मॉर्बिडिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बीमारी होना, बहुत सारी बीमारियां होने को, और एक और क्या बोलते हैं? कोमॉर्बिडिटी। याद है ये वर्ड पढ़ा था हमने, कोमॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी का मतलब है एक बीमारी होना, रेफर्स टू हैविंग अ डिसीज और अ सिम्टम ऑफ डिसीज। और कोमॉर्बिडिटी वर्ड का मीनिंग क्या था? बहुत सारी बीमारियां एक ही टाइम पे होना। दोनों के दोनों वर्ड्स लगभग सिनोनिम्स है, सिंगुलर प्लूरल देख सकते हो। मॉर्बिडिटी मीन्स एक बीमारी, कोमॉर्बिडिटी मीन्स बहुत सारी बीमारी एक टाइम पर होना। इनफैक्ट इसको कोमॉर्बिडिटीज बोलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। प्रोमिनेंट, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर अमिताभ बच्चन इज अ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी। प्रोमिनेंट वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध, इंपॉर्टेंट, फेमस। फॉर एग्जाम्पल द हिंदू एडिटोरियल, ये जो सेशन चल रहा है इज अ प्रोमिनेंट सेशन। परफेक्शन बैच जो चलता है प्रोमिनेंट है। प्रोमिनेंट मीन्स समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, समथिंग दैट इज फेमस। किसी नाउन के बारे में बताते हैं, इसका मतलब इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? बिल्कुल सही बोला, इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। एंथुजियाज्म, अंदर से एक्साइटमेंट होना, अंदर से उत्साह होना। एंथुजियाज्म होना, आपके भाई की शादी है, बहन की शादी है, आपके अंदर अंदर से क्या है? एंथुजियाज्म है। यू आर एंथुजियास्टिक, ये क्या है? नाउन। इसका एडजेक्टिव क्या होता है? इसका एडजेक्टिव होता है एंथुजियास्टिक। नेक्स्ट वर्ड इज इनोक्यूलेटेड। ओक्यूल क्या होता है? ओक्यूल एक रूट वर्ड होता है। ओक्यूल रूट वर्ड का मीनिंग होता है आई। तो जब किसी का ये हाथ है, इसमें इंजेक्शन लगता है, तो एक छोटी सी आई बनाई जाती है इंजेक्शन की हेल्प से, और फिर किसी चीज को इंसर्ट किया जाता है अंदर। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं इनोक्यूलेशन। इनोक्यूलेशन मीन्स इंजेक्शन देना, वैक्सीन देना। इनोक्यूलेट करना मतलब वैक्सीनेट करना। क्या हो गया? वर्ब हो गया, क्योंकि एक्शन की बात कर रहे हैं, वैक्सीन देने की बात कर रहे हैं, इंजेक्शन लगाने की बात कर रहे हैं। अगला वर्ड है टर्न अप। टर्न अप का मतलब क्या होता है? आना। एक टर्न अप एक फ्रेजल वर्ब होता है। इसका मीनिंग होता है कितने लोग आए। आई इन्वाइटेड 1000 पीपल बट 2000 पीपल टर्न्ड अप। मैंने 1000 लोगों को ही इन्वाइट किया था, लेकिन 2000 लोग टर्न अप हो गए। टर्न अप का मतलब क्या है? आ गए। टर्न अप मीन्स कम अहेड, बी फाउंड स्पेशली बाय चांस आफ्टर बीइंग लॉस्ट। एक और मीनिंग होता है इसका, कोई चीज खो जाती है, उसके बाद वो चांस से मिल जाती है, उसको भी क्या बोलते हैं? उसको भी टर्न अप होना बोलते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे। एवरीवन टेक द स्क्रीनशॉट, देन वील मूव अहेड। एक रिक्वेस्ट करूंगी, 850 बच्चे देख रहे हैं, लेकिन जो लाइक्स हैं वो केवल 280 हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन टू लाइक दिस सेशन एज वेल। अगर 1000 बच्चे देख रहे हैं तो 1000 लाइक्स होने चाहिए, 1500 बच्चे देख रहे हैं तो 1500 लाइक्स होने चाहिए। अगला वर्ड है प्रॉम्प्ट। है मेरा फेवरेट वर्ड आ गया, जिससे मैं आपको ड्राइंग बना सकती हूँ फाइनली। यार ना, मुझे ड्राइंग बड़ी मिस करती हूँ मैं बनाने के टाइम। याद है कल परफेक्शन बैच में कितना मजा आया था जब मैंने आपको सारी इडियम्स ड्रॉ करके बताई थी। प्रॉम्प्ट का मीनिंग क्या होता है? ये मैगी है, इस मैगी को आप खा रहे हो, तो किससे खाओगे इस मैगी को? फोर्क से खाओगे। तो ये क्या होते हैं? फोर्क के जो कांटे के जो ये होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं प्रॉन्ग्स। ये क्या होता है? नाउन होता है प्रॉन्ग्स। तो प्रॉन्ग्ड वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? किसी चीज को पियर्स करना इन प्रॉन्ग्स से। इस प्रॉन्ग का ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। पियर्स और स्टैब विद अ फोर्क इज प्रॉन्ग्ड। नहीं, त्रिशूल नहीं है बच्चे, फोक है। भावनाओं को समझो। अगला वर्ड है एंटेलिंग। एंटेलिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को इन्वॉल्व करना, कि उसके बिना काम नहीं चल सकता। आपने किसी चीज को इन्वॉल्व किया, नेसेसरी और इनएविटेबल पार्ट के जैसे, उसके बिना काम नहीं चल सकता, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटेलिंग। एंटेलिंग पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? बिल्कुल सही बोला, इट इज अ वर्ब। ये जो शब्द है ये हमारा वर्ब है। अगला वर्ड है वेव्ड। वेव्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी को वेव कर दिया, मतलब किसी को माफी दे दी, उसको छोड़ दिया, उसको नहीं बोला कि आप इस चीज को फॉलो करो, उसको रिफ्रेन कर दिया उसे, मतलब अब उसे उस रूल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ये वेव ऑफ कर दिया, मतलब अब वो रूल फॉलो ना करे, उसके लिए माफी है, वो छोड़ सकता है इस रूल को। दैट मीन्स वेव ऑफ करना।
एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। शैल वी मूव अहेड? चलिए, द फर्स्ट वर्ड, पहला वर्ड है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज जो ऐड होती जाती है, समथिंग दैट कीप्स ऑन एडिंग। क्यूमुलेटिव मार्क्स आपके कितने आए, मतलब आपके फर्स्ट मार्क्स प्लस सेकंड मार्क्स प्लस थर्ड मार्क्स, तीनों को ऐड कर दिया और क्या निकाल दिया? क्यूमुलेटिव मार्क्स निकाल दिए। तो क्यूमुलेटिव वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? इंक्रीजिंग और इंक्रीज्ड इन क्वांटिटी। सक्सेसिव एडिशन से आप किसी चीज की क्वांटिटी को बढ़ा देते हो। लास्ट में आईवी ही लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। अगला वर्ड है डीम। डीम वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी को आप क्या समझते हो, किसी को कैसे जज करते हो, किसी को किस नजरिए से देखते हो, उसको क्या बोलते हैं? डीम करना। एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? दैट मीन्स ये जो वर्ड है हमारा वर्ब है। अगला शब्द है ऑक्शन, लास्ट में आईओएन लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन हो गया। ऑक्शन होता है नीलामी, किसी चीज की नीलामी, आपने मूवीज में बहुत बार देखी होगी, नीलामी होती है। ऑक्शन होता है, स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होता है, 5G 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी होती है। कभी कभी बिल्डिंग्स की नीलामी होती है, घरों की नीलामी होती है। अगला वर्ड है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के दो तीन मीनिंग्स होते हैं। एक स्पेक्ट्रम का मीनिंग होता है स्कोप क्या है किसी चीज का, किसी चीज की रेंज कितनी है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। स्कोप ऑफ समथिंग, रेंज ऑफ समथिंग। एक स्पेक्ट्रम होता है जो मोबाइल कंपनीज के केस में होता है। फॉर एग्जांपल वोडाफोन ने एक स्पेक्ट्रम खरीदा हुआ है, जियो ने एक स्पेक्ट्रम खरीदा हुआ है, 2G स्पेक्ट्रम है उनके पास, 3G स्पेक्ट्रम है, 4G स्पेक्ट्रम है, आगे जाके 5G स्पेक्ट्रम है। तो स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या होता है? कितनी फ्रीक्वेंसी उन्होंने ले रखी है जहां पे बैंडविड्थ उनकी आएगी। क्योंकि हम किसी एक कंडीशन की बात कर रहे हैं, किसी चीज की बात कर रहे हैं, मतलब स्पेक्ट्रम का पार्ट ऑफ स्पीच भी क्या हो गया? स्पेक्ट्रम इज अ नाउन, राइट। एक्विजिटिव, लास्ट में आईवी ही लग रहा है, जिन वर्ड्स के लास्ट में आईवी ही लगता है वो वर्ड्स क्या होते हैं? बिल्कुल सही बोला, जिन वर्ड्स के लास्ट में आईवी ही लगता है वो वर्ड्स हमारे नाउन होते हैं। तो एक्विजिटिव भी क्या हो गया? नाउन। एक्विजिटिव का मतलब क्या है? आपको ना अंदर से बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो आप किसी चीज को पाने में, आप अंदर से क्या चाहते हो कि आप इस चीज को पालो, पैसे को पालो, किसी मटेरियलिस्टिक चीज को ले लो, ये चीज आपकी हो जाए, गाड़ी हो, बंगला हो, ये हो, वो हो, मतलब आपका नेचर कैसा है? एक्विजिटिव हो। यू बिलीव इन एक्विजिशन ऑफ थिंग्स, आप विश्वास करते हो चीजों को एक्वायर करने में। अगला वर्ड है गार्नर्ड। सबसे पहले तो इस वर्ड के ऊपर स्टार मार्क करो, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है गार्नर्ड। गार्नर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को कलेक्ट करना, किसी चीज को इकट्ठा करना। आपने किसी चीज को इकट्ठा किया, कलेक्ट किया, मतलब आपने क्या किया? गार्नर किया। एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? जब भी हम एक्शन की बात करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच होता है हमारा वर्ब, राइट। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे। डन, टेकन एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है सरपास्ट। सरपास्ट का मतलब क्या होता है? क्रॉस कर जाना। आपने इस चीज को सरपास कर दिया, मतलब आपने उस चीज को क्रॉस कर दिया, यू हैव एक्सीडेड दैट थिंग। आपने अपने पड़ोसी के बच्चे के नंबर्स को सरपास कर दिया और आप बहुत खुश हो गए। सरपास कर देने का मतलब क्या? एक्सीड कर जाना। एक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? मतलब पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, राइट। शन करना, शन करने का मतलब क्या है? लगातार किसी चीज को अवॉइड करना, किसी चीज को इग्नोर करना, त्याग देना, उस चीज को रिजेक्ट कर देना, उसके सामने नहीं आना। आपने शन कर दिया, शन कर दिया मतलब आपने उसको इग्नोर कर दिया। अब मेरा और तेरे से कोई नाता नहीं है, मतलब आपने क्या किया? शन किया। एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच फिर से क्या हो गया? दैट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज सैंग्विन। सैंग्विन ऑथर बहुत बार पूछता है कि इस पैसेज की टोन क्या है। पैसेज की टोन सैंग्विन होती है बहुत बार। सैंग्विन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक होती है, पॉजिटिव होती है, होपफुल होती है, ऑथर आशावादी होता है, क्योंकि किसी चीज के बारे में बता रहे हैं, किसी नाउन के बारे में बता रहे हैं। इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। सैंग्विन मीन्स ऑप्टिमिस्टिक होना, पॉजिटिव होना। अगला वर्ड है बगबेर। बगबेर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बहुत ज्यादा डरावना होना। कोई चीज अगर बगबेर है मतलब आप उसको ना बहुत डरते हो देख के, आप ना बहुत इरिटेट होते हो उसको देख के। समथिंग इज बगबेर मीन्स इट इज अ कॉज ऑफ फेयर फॉर यू, आपके लिए वो बहुत डरावनी चीज है।
किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? दैट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। परपेचुअल, सबसे पहले इस वर्ड के ऊपर स्टार मार्क करो। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। परपेचुअल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो लगातार चलती रहे। हमारी परपेचुअल रिवर्स है, हमारी रिवर्स एवर लास्टिंग है, ऐसा हमें लगता है, लेकिन है नहीं। अगर हमने इनका अच्छे से यूज नहीं किया, अगर हमने इनका एक्सप्लॉयटेशन बंद नहीं किया, तो वो भी सूख जाएंगी। परपेचुअल मीन्स समथिंग दैट कंटिन्यूज फॉर एवर, कोई चीज जो लगातार चलती है। किसी चीज के बारे में बता रहे हैं, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? दैट मीन्स इट इज एन एडजेक्टिव। यस, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। और पहले वर्ड में ही मुझे ड्राइंग करने का मौका मिल गया, आई एम सो हैप्पी। फर्स्ट वर्ड क्या है? पहला वर्ड है अनफेटर्ड। फेटर्स क्या होते हैं? फेटर्स क्या होते हैं? फेटर्स होती हैं जंजीरें। कोई ऐसी चीज जो किसी को रोकती है, उन जंजीरों को क्या बोलते हैं? उन जंजीरों को बोलते हैं फेटर्स। तो अनफेटर्ड क्या हो गया? अनफेटर का मतलब हो गया कोई जंजीरें ना होना। कोई जंजीरें ना होने का मतलब क्या है? कोई जंजीरें ना होने का मतलब क्या है? कोई भी कंट्रोल ना होना, कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना होना। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे अनफेटर्ड। किसी चीज की बात कर रहे हैं कि उस चीज पे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है, उस चीज पे कोई कंट्रोल नहीं है, इसका मतलब इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट। ये जो वर्ड है ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज डिस्टर्प्टर। डिस्टर्प्टर का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसा पर्सन, एक ऐसी चीज जो इवेंट को इंटरप्ट करती है, इवेंट को बीच में रोकती है। उस इंसान को क्या बोलते हैं? उस इंसान को डिस्टर्प्टर बोलते हैं। क्योंकि हम किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? बिल्कुल सही बोला। इसका मतलब ये जो वर्ड है हमारा, दिस वर्ड इज नाउन। ये शब्द हमारा नाउन है। अगले वर्ड पे आते हैं स्पॉन। स्पॉन का मीनिंग होता है किसी चीज को प्रोड्यूस करना। स्पॉन का मीनिंग होता है कोई चीज आपने बहुत ही ज्यादा बड़े अमाउंट। अच्छा, मैं गलत डायरेक्शन में जा रही हूँ, जस्ट 1 मिनट। आई होप अब क्लियर दिख रहा होगा, है ना? हाँ, स्पॉन का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को बहुत बड़े नंबर में प्रोड्यूस करना। प्रोड्यूस और जनरेट समथिंग इन अ वेरी लार्ज नंबर, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्पॉन करना। एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? बिल्कुल सही बोला, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच हो गया वर्ब। अगला वर्ड है एम्बिट। इस वर्ड के ऊपर सबसे पहले स्टार मार्क कीजिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एम्बिट। एम्बिट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज का स्कोप कितना है, किसी चीज की बाउंड्री क्या है, किसी चीज का एक्सटेंट क्या है, उसकी एम्बिट क्या होती है? उसका स्कोप, किस लिमिट तक वो लगा सकते हैं, उसकी सीमा कितनी है, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्बिट। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। इंसुलेट करना, आपने देखा होगा इंसुलेटर्स आते हैं। जैसे पानी, एक बोतल में पानी आप डालते हो और वो बहुत घंटों तक ठंडा नहीं होता है, वो गरम का गरम रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इंसुलेटिंग मटेरियल्स लगे होते हैं। इंसुलेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को बचाना कि उसकी हीट ना चली जाए, साउंड ना उसके अंदर आ जाए। आप इंसुलेट करते हो जिससे कि कोई भी एयर बाहर से अंदर पास ना हो जाए। क्योंकि हम एक एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगला वर्ड है मिरियाड। इसके आगे पहले सबसे पहले स्टार मार्क करो। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मिरियाड। मिरियाड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बहुत बड़ा नंबर, अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, अ वेरी ह्यूज नंबर ऑफ समथिंग को क्या बोलते हैं? मिरियाड। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? इट इज अ नाउन। ये जो वर्ड है हमारा नाउन है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए एवरीवन, टेक द स्क्रीनशॉट। सभी लोग लेंगे स्क्रीनशॉट। ले लिया? असंख्य, मिरियाड। दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स मार्क किए हमने इसमें, एम्बिट और मिरियाड। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड इज बेयरली। सबसे पहले तो ये नेगेटिव वर्ड है। बेयरली वर्ड कैसा है? नेगेटिव है। बेयरली, हार्डली, नियरली, स्केर्सली, मार्जिनली, इसका मीनिंग क्या होता है? मुश्किल से। बेयरली हैड आई एंटर्ड द रूम, मुश्किल से मैंने रूम में एंट्री की ही थी। द इंटरनेट वेंट अवे, इंटरनेट चला गया। मुश्किल से ये काम हुआ ही था कि बारिश आना शुरू हो गई। मुश्किल से मैंने उसको देखा ही था कि वो वहां से चला गया या चली गई। मैम लास्ट वाला सेंटेंस ना दिल पे लग गया। तो बेयरली वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बेयरली वर्ड का मीनिंग होता है मुश्किल से। ऑल द बेस्ट हरिका। अगर आपने परफेक्शन बैच ज्वाइन किया हुआ है तो आपको कुछ भी नया नहीं मिलेगा पेपर में, आपको सब कुछ आता है, यू नो एवरीथिंग। और
बहुत सुकून से, बहुत शांति के साथ पेपर देना। डेफिनेटली डेफिनेटली आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट वंस अगेन एंड माय गुड विशेस आर विद यू। चलो अगला वर्ड क्या है? द नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्स्पिक्युअस। कॉन्स्पिक्युअस लास्ट में OUS लग रहा है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच। अगर इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, ये वर्ड क्या था? ये जो वर्ड था ये एडवर्ब था। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्स्पिक्युअस, लास्ट में OUS लग रहा है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? बिल्कुल सही बोला, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। कॉन्स्पिक्युअस वर्ड का मीनिंग क्या है? जो बिल्कुल क्लियरली दिख गया हो, जो बिल्कुल विजिबल हो, इजिली सीन हो, नोटिसिएबल हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कॉन्स्पिक्युअस, इजिली सीन और नोटिस्ड। अगला वर्ड है रेपरकशन, लास्ट में ION लग रहा है। जिन वर्ड्स के लास्ट में ION लगता है वो वर्ड्स क्या होते हैं? वो शब्द हमारे नाउन होते हैं। रेपरकशन मीन्स किसी चीज का गंदा इम्पैक्ट क्या पड़ा, उसका रिजल्ट क्या निकला जो आप चाहते नहीं थे। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ समथिंग, ऐसा कॉन्सिक्वेंस जो आपको नहीं चाहिए था, नेगेटिव चीज को क्या बोलते हैं? रेपरकशन। नेक्स्ट वर्ड इज पिगी बैकिंग। पिगी बैकिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? आपने क्या किया? किसी चीज को लिंक बना, किसी चीज से लिंक कर दिया और उसका फायदा उठा लिया। उस फायदे उठाने को क्या बोलते हैं? उस फायदे उठाने को बोलते हैं पिगी बैकिंग। एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? दैट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। और स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो आप फर्स्ट वर्ड, हमारा जो पहला वर्ड है दैट इज ऑब्स्टिनिटी। लास्ट में ITY लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? दैट मीन्स द पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। ऑब्स्सेनिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? द क्वालिटी, द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑब्सीन। ऑब्सीन मीन्स वल्गर होना, बहुत ही खराब होना, बेहुदापन होना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ऑब्स्सेनिटी। लास्ट में ITY लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। अगला जो वर्ड है हमारा द नेक्स्ट नमस्ते अंकल। नेक्स्ट वर्ड इज, जो अगला जो वर्ड है वो है हमारा क्लैंप। जो अगला जो वर्ड है वो है हमारा क्लैंप डाउन। क्लैंप डाउन का मतलब होता है किसी भी चीज को दबा देना, किसी भी चीज को सप्रेस कर देना। आपने किसी चीज को क्लैंप डाउन कर दिया, इसका मतलब आपने क्या किया? आपने उस चीज को दबा दिया। ये क्या है हमारा? दिस इज अ फ्रेजल वर्ब। तो ये जो वर्ड है ये हमारा फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है? टू सप्रेस और प्रिवेंट समथिंग इन एन ऑप्रेसिव और हार्श मैनर, मतलब किसी चीज को दबा दिया। अच्छा, स्क्रीन कवर हो रही है, 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं ना थोड़ा सा अपने आप को छोटा कर लेती हूँ, तो जिससे कि आपको स्क्रीन दिखना शुरू हो जाए। जस्ट 1 मिनट स्टूडेंट्स, आप लोग भी देख लो कैसे होता है काम। ठीक है, इतना ठीक है? हाँ, अब दिख जाएगा शायद। अगला वर्ड है, द नेक्स्ट वर्ड इज कर्ब। कर्ब वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कर्ब वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज को रोकना, किसी चीज को कंट्रोल करना। जब हम किसी चीज को रोकते हैं, किसी चीज को कंट्रोल करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कर्ब करना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। दैट मीन्स टू होल्ड बैक फ्रॉम और कंट्रोल इन डूइंग समथिंग। जब हम किसी चीज को रोकते हैं, दैट इज कर्ब। नेक्स्ट वर्ड इज इल्यूजन। लास्ट में ION लग रहा है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? दैट मीन्स द पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। इल्यूजन मीन्स मोह माया है। मोह माया का मतलब क्या होता है? असलियत में वो चीज है ही नहीं, आप धोखे में थे, इल्यूजन में थे। इल्यूजन के और कुछ सिनोनिम्स बता दो मुझे। डेल्यूजन, शिमरा, और हम कह सकते हैं हैल्यूसिनेशन। हैल्यूसिनेशन, डेल्यूजन, शिमरा, इन सबको हम क्या बोलते हैं? इल्यूजन। अगला वर्ड क्या है? ओवर द टॉप। ओवर द टॉप का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज को बहुत बढ़ा देते हैं, बहुत एक एक्सेसिव और एग्जैगरेटेड डिग्री तक होना। दैट मीन्स क्या होना? ओवर द टॉप होना। ये क्या है? पूरा का पूरा एक फ्रेज है। हाँ, मिराज भी कह सकते हैं इसको, राइट? इल्यूजन को हम और क्या कह सकते हैं? मिराज कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज बेस्टो। बेस्टो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जब हम किसी को कुछ देते हैं, किसी को कुछ कन्फर करना, किसी को कुछ प्रेजेंट करना, उसको हम क्या बोलते हैं? बेस्टो। ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? इट्स अ नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? बेस्टो। बेस्टो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी को कुछ देना।
शब्द क्या है? वर्ड इज बेस्टो, BESTOW। हाँ, लिख दिया मैंने आप लोगों के लिए वर्ड। मुझे पता है आप लोगों को लास्ट वाला वर्ड नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने आप सभी के लिए वर्ड लिख दिया है। वर्ड इज बेस्टो, BESTOW। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है एल्यूड। एल्यूड वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है? जब आप किसी की तरफ पॉइंट आउट करते हो, जब आप किसी चीज का इशारा करते हो, यू एल्यूड टू समथिंग, दैट मीन्स यू हिंट एट समथिंग। आपने किसी चीज की तरफ इशारा किया, आपने किसी चीज को सजेस्ट किया, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्यूड करना। नेक्स्ट वर्ड इज श्रग्ड। श्रग्ड का मतलब क्या होता है? अपना ऐसे शोल्डर उठा लेना। श्रग का मतलब क्या होता है? जब आप ना बहुत ज्यादा डाउटफुल होते हो, आप शो करते हो कि आप उस चीज से सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको फर्क नहीं पड़ता उस चीज से और आपको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है उस चीज से, उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो श्रग। जब आप श्रग करते हो, श्रग मीन्स यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट थिंग, यू हैव सर्टेन काइंड ऑफ डाउट्स, यू हैव सर्टेन काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विद दैट थिंग, व्हेन एट दैट मोमेंट यू श्रग। व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच? द पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। ये जो वर्ड है ये हमारा वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड इज इम्पेटस। इम्पेटस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी तरह का एनकरेजमेंट देना किसी को। जब हम किसी को किसी तरह का एनकरेजमेंट देते हैं, स्टिमुलेशन देते हैं, उसको पुश करते हैं आगे की तरफ, तब उसको क्या देते हैं? इम्पेटस देते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इस वर्ड के ऊपर स्टार मार्क कर लो। ये क्या है? ये जो वर्ड है ये हमारा नाउन है। दिस वर्ड इज अ नाउन। इम्पेटस वर्ड का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में ये जो वर्ड है ये हमारा आता है। अगला जो वर्ड है दैट इज डायाबॉलिकल। डायाबॉलिकल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? डायाबॉलिकल वर्ड का मीनिंग होता है समथिंग विच इज ईविल। कोई ऐसी चीज जो बहुत बुरी होती है, कोई ऐसी चीज जो डेविल से रिलेटेड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डायाबॉलिकल। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इस वाले पेज का भी और लास्ट वाले पेज का भी। टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लो। लेट्स गेट स्टार्टेड। जो आज का हमारा पहला शब्द है दैट इज डिक्टेट। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इस वर्ड का मीनिंग होता है जब कोई पावर में होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई गवर्नमेंट है या कोई भी इंसान है जिसके पास पावर है, वो कोई ऑर्डर लोगों के ऊपर लागू कर देता है। लोग मानते नहीं है उस ऑर्डर को, लेकिन उन लोगों के ऊपर जबरदस्ती वो ऑर्डर लगा दिया जाता है। उस ऑर्डर को क्या बोलते हैं? उस ऑर्डर को बोलते हैं डिक्टेट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? क्योंकि हम एक ऑर्डर की बात करें, वी आर टॉकिंग ऑफ एन ऑर्डर, दैट मीन्स ये जो वर्ड है ये हमारा नाउन है। This word is noun, right? अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज प्रीपोस्टरस। लास्ट में OUS लग रहा है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। सबसे पहले तो इस वर्ड के ऊपर स्टार मार्क कीजिए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ये जो वर्ड है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीपोस्टरस वर्ड का मीनिंग होता है जो स्टूपिड होता है, जिसने कोई ऐसी बात बोली जो लिंक्ड ही नहीं थी। आपने देखा होगा जो कॉमन सेंस से ही ऑपोजिट थी। आपने देखा होगा आपके दोस्तों में, आपकी फैमिली में कोई ना कोई एक बंदा ऐसा होता है जो प्रीपोस्टरस होता है। बात बड़ी सीरियस चल रही होती है, कुछ चल रही होती है, वो ऐसी बात आगे कर देता है जिसमें कोई कॉमन सेंस ही नहीं होता है। उस इंसान को क्या बोलते हैं? उस इंसान को बोलते हैं प्रीपोस्टरस। लास्ट में OUS लग रहा है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? दैट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। अगला वर्ड है ऑस्टेंसिबली। लास्ट में LY लग रहा है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच हमारा एडवर्ब हो गया। ऑस्टेंसिबली वर्ड का मीनिंग होता है जो ऊपर ऊपर से आपको सच लगे, असलियत में वो चीज सच सही नहीं है, ऊपर ऊपर से वो चीज सही लग रही है, दैट मीन्स वो क्या है? वो ऑस्टेंसिबल है। वो चीज ऑस्टेंसिबल एडजेक्टिव होता है और उसी एडजेक्टिव का एडवर्ब जो होता है वो होता है ऑस्टेंसिबली। हमेशा याद रखना है जब भी एडजेक्टिव के आगे LY लगता है, जब भी एडजेक्टिव के आगे LY लगता है तो वो वर्ड हमारा बन जाता है एडवर्ब। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ओनरस। लास्ट में OUS लग रहा है, लास्ट में OUS लग रहा है, मतलब ये क्या है? दिस इज एन एडजेक्टिव। ये जो वर्ड है हमारा एडजेक्टिव है। ओनरस वर्ड का मीनिंग होता है ऐसी चीज जिसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगे, ऐसी चीज जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगे, ऐसी चीज जो बोझ हो आपके ऊपर, कष्टदायक हो आपके लिए, उस चीज को क्या बोलते हैं? उस चीज को हम ओनरस बोलते हैं। इसके ऊपर भी स्टार मार्क कीजिए। इट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ओनरस, समथिंग दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। अगला वर्ड है कंटेंशियस। लास्ट में OUS लग रहा है, फिर से पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा हो गया बताइए? लास्ट में OUS लग रहा है, दैट मीन्स द पार्ट ऑफ स्पीच इज अगेन एडजेक्टिव। कंटेंशियस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई ऐसी चीज जिससे डिसएग्रीमेंट हो, आप उस बात को नहीं मानो, आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए,
विवाद हो जाए उसको क्या बोलते हैं, कंटेंशियस। यहाँ से एक फ्रेज भी बनता है, बोन ऑफ कंटेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, बहुत बार एग्जाम में आता है, बोन ऑफ कंटेंशन। अगर मैं बोलूँ काश्मीर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर जो है वो बोन ऑफ कंटेंशन है, तो बोन ऑफ कंटेंशन का मीनिंग क्या हो गया, फसाद की जड़, अ कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अ कॉज ऑफ डिस्प्यूट, उसको हम क्या बोलते हैं, अ बोन ऑफ कंटेंशन, राइट। अच्छा, एक रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से, 700 पीपल आर वाचिंग बट लाइक्स जो है वो केवल और केवल कितने हैं, 207 ही है। तो आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू लाइक दिस सेशन। मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि इस सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है पेरिलस। लास्ट में फिर से ओ यू एस लग रहा है, लास्ट में फिर से ओ यू एस लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। पेरिलस वर्ड का मीनिंग होता है कोई ऐसी चीज जो खतरे से भरपूर हो, समथिंग विच इज फुल ऑफ डेंजर और रिस्क, कोई ऐसी चीज जो भरी हुई है रिस्क से, डेंजर से, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पेरिलस। वी कॉल दैट पेरिलस। पेरिलस मीन्स कोई ऐसी चीज जो डेंजर से भरी हुई है, रिस्क से भरी हुई है। अगला वर्ड है एक्सोडस। एक्सोडस के ऊपर स्टार मार्क कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्सोडस। एक्सोडस आप लोगों को याद है, माइग्रेंट एक्सोडस हुआ था जब लॉकडाउन हुआ था। लॉकडाउन के टाइम पे माइग्रेंट एक्सोडस हुआ था। एक्सोडस का मीनिंग क्या था, बहुत सारे मजदूर अपने जहाँ पे वो काम कर रहे थे वहां से निकल गए थे अपने घरों के लिए। अ मास डिपार्चर ऑफ पीपल, जब बहुत सारे लोग निकल जाएं एक साथ अपनी अपनी जगहों के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोडस। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, यस, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। स्पर करना, स्पर करने का मतलब होता है किसी को एनकरेज करना, किसी को अंदर से मोटिवेशन देना, किसी को एक इंसेंटिव देना। गवर्नमेंट शुड स्पर फाइनेंशियल स्पेंडिंग, गवर्नमेंट को फाइनेंशियल स्पेंडिंग को बढ़ाना चाहिए। तो स्पर का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को मोटिवेट करना, किसी चीज को एनकरेज करना। तो ये जो वर्ड है इसको आप वर्ब की तरह भी यूज करते हो, इसको आप नाउन की तरह भी यूज करते हो, आप प्रेरणा देते भी हो और आपके लिए कोई एक प्रेरणा होती भी है। तो स्पर इज यूज्ड एज अ वर्ब ऑल्सो और एंड इट इज यूज्ड एज अ नाउन ऑल्सो, ये दोनों तरीके से यूज होता है। अगला वर्ड है डिसबर्सल। डिसबर्सल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जब आप पैसा खर्च करते हो, जब आप सामने वाले को पैसा देते हो, आपने डिसबर्स कर दिया पैसा, डिसबर्स इसकी वर्ब होती है और डिसबर्सल क्या होता है, नाउन होता है। अगला वर्ड है रप्चरिंग। रप्चरिंग वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज को आपने डिस्टर्ब कर दिया, किसी चीज को आपने तोड़ दिया, ब्रीच कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, मतलब आपने क्या किया, आपने रप्चर कर दिया। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, ये जो वर्ड है ये हमारा वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मीन समथिंग दैट इज इजिली ब्रोकन, कोई ऐसी चीज जो बहुत नाजुक होती है, बहुत आसानी से टूट जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रेजाइल। समथिंग दैट इज इजिली ब्रोकन, शैटर्ड और डैमेज्ड, वो चीज होती है फ्रेजाइल। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, क्योंकि किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। हर्ट इज, ऐसा सॉन्ग कहता है बट एक्चुअल में अगर हम देखें, हर्ट इज नॉट फ्रेजाइल। जो दिल होता है वो फ्रेजाइल नहीं होता है, वो आसानी से नहीं टूटता। तो फ्रेजाइल वर्ड क्या है, फ्रेजाइल इज एडजेक्टिव। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। एवरीवन प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट देन वील मूव अहेड। ले लिया सभी ने, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला जो शब्द है दैट इज ऑगमेंटेशन। लास्ट में ION लग रहा है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, जिन शब्दों के लास्ट में ION लगता है वो जो वर्ड्स हैं वो हमारे नाउन होते हैं। ऑगमेंटेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को और बड़ा कर देने का प्रोसेस। आपने किसी चीज को ऑगमेंट कर दिया, मतलब आपने किसी चीज को क्या कर दिया, आपने उस चीज को इंक्रीज कर दिया। द एक्शन और प्रोसेस ऑफ मेकिंग और बिकमिंग ग्रेटर इन साइज और अमाउंट, दैट इज ऑगमेंटेशन। अगला वर्ड है ब्राउनफील्ड। ब्राउनफील्ड हम उसको बोलते हैं जो पहले एक बहुत अच्छी डेवलप्ड लैंड थी, लेकिन अब उसको यूज में नहीं लिया जा रहा है क्योंकि वो खराब हो गई है। उस तरह की लैंड को बोलते हैं ब्राउनफील्ड। पहले डेवलप्ड थी बट नाउ इट इज नॉट इन यूज बिकॉज इट हैज बीन कंटामिनेटेड। कंटामिनेटेड मीन्स खराब हो गई है। ये वर्ड भी क्या है, नाउन है। ब्रिंग टू द फोर। फोर का मतलब होता है पहले, सामने।
तो ब्रिंग टू द फोर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को सामने लेके आना। किसी चीज को सामने लेके आने का मतलब क्या है, आप उस चीज को नोटिसेबल बना रहे हो, आप उस चीज के ऊपर एम्फेसाइज कर रहे हो, आप उस चीज को कॉन्स्पिक्युअस बना रहे हो, आप लोगों के सामने ला रहे हो, आप उस चीज के ऊपर प्रकाश डाल रहे हो, यू आर थ्रोइंग लाइट टू दैट। और जो हमारा फर्स्ट वर्ड है दैट इज रीबफ। सबसे पहले हम किसी एक्शन की बात कर रहे हैं, सिंस वी आर टॉकिंग ऑफ एन एक्शन, दैट मीन्स ये जो वर्ड है इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, ये शब्द हमारा वर्ब है। रीबफ का मतलब होता है जब आप किसी चीज को रिजेक्ट कर दो, जब आपने क्लियरली बोल दिया कि मुझे नहीं पसंद ये चीज, मैं नहीं करता इस चीज को, आपके सामने कोई प्रपोजल आया, आपके सामने कोई प्रस्ताव आया और आपने क्या किया, आपने उसको तुरंत बिल्कुल एब्रप्टली, बहुत ही ज्यादा अनपोलाइटली, अनग्रेशियसली उसको मना कर दिया, आपने क्या किया, आपने उसको रीबफ कर दिया। अगले वर्ड पे आते हैं क्रिटिक्ड। क्रिटिक एक एक्शन होता है, इसका मतलब होता है जब आप किसी चीज को बहुत एनालिटिकल, बहुत डिटेल्ड वे में इवेलुएट करते हो कि वो चीज कैसी है, तो आप क्या हो, आप उसके क्रिटिक हो, आप उसको क्रिटिक कर रहे हो, मतलब आप उसको इवेलुएट कर रहे हो। क्रिटिकल और क्रिटिक दोनों अलग अलग वर्ड्स होते हैं। क्रिटिकल का तो मतलब होता है बुराई करना, और क्रिटिक का मतलब होता है इवेलुएट करना कि वो चीज कैसी है। एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। अगला वर्ड है प्ली। प्ली का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट करना, एक बहुत ही ज्यादा सीरियस, एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल रिक्वेस्ट करना, उसको क्या बोलते हैं, प्ली। ये जो प्ली है ये नाउन है, इस प्ली का वर्ब होता है प्लीड, PLEAD। प्ली रिक्वेस्ट को बोलते हैं और रिक्वेस्ट करने को बोलते हैं प्लीड करना, मैं प्लीड करता हूँ। और यहीं से एक और वर्ड बना प्लीज, रिक्वेस्ट करना, तो ये प्लीज, प्लीड, ये सारे के सारे रिक्वेस्ट करने से रिलेटेड है। अगला वर्ड है लेगर्डली। सबसे पहले तो इस वर्ड के ऊपर स्टार मार्क कीजिए, बहुत बार ये वर्ड एग्जाम्स में आता है। लेगर्डली वर्ड का मीनिंग होता है बड़ा धीरे 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 धीरे, हौले हौले, एक सॉन्ग भी है ना, हौले हौले, इस तरीके से काम करना, स्लगिशली काम करना, लेगर्डली काम करना, हौले हौले काम करना, that is what laggardly, one that lags, slow or delayed in action। क्योंकि ly लगा हुआ है, काम की बात कर रहे हैं, वो एडजेक्टिव के आगे ly लगता है तो वो एडवर्ब बनाता है, तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडवर्ब। हाँ, हौले हौले, धीमे धीमे, धीरे धीरे, सब पे सॉन्ग्स है ना, तो उनका वर्ड क्या हो गया, द वर्ड इज लेगर्डली या फिर स्लगिशली। अगला वर्ड है स्केयर्स। स्केयर्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इत्तूसा। इत्तूसा का मतलब क्या है, कोई ऐसी चीज जो बहुत कम हो क्वांटिटी में या नंबर में, उस चीज को क्या बोलते हैं, उस चीज को बोलते हैं स्केयर्स, मीन्स बहुत कम। क्योंकि हम किसी चीज के बारे में बता रहे हैं, और जो शब्द किसी नाउन के बारे में बताता है वो वर्ड एडजेक्टिव होता है, दैट मीन्स दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, हौले हौले तुम मेरी जिंदगी में आना, राइट, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए लेट्स मूव अहेड, अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है ड्यूबियस। लास्ट में OUS लग रहा है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, बिल्कुल सही बोला। जिन शब्दों के लास्ट में OUS लगता है वो वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं, दैट मीन्स ड्यूबियस क्या हो गया, एडजेक्टिव। ड्यूबियस मीन्स कोई ऐसी चीज जो डाउटफुल हो, जिसमें संदेह हो, जो कंफर्म ना हो, जो क्या हो, डाउटफुल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूबियस। एपेक्स। एपेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके सारे सिनोनिम्स भी आपको पता होने चाहिए। एपेक्स मीन्स ऊंचाई, किसी चीज की पीक, समिट, जेनिथ, पैरामाउंट, पिनेकल, इन सबको क्या बोलते हैं, इन सबको बोलते हैं द टॉप मोस्ट पॉइंट, सबसे ऊपर वाले पॉइंट को बोलते हैं पीक, समिट, जेनिथ, पैरामाउंट एंड पिनेकल। लोअर मोस्ट पॉइंट को बोलते हैं नादिर या फिर थ्रेश होल्ड। लोअर मोस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं, वी कॉल इट नादिर, NADIR, या फिर थ्रेश होल्ड भी बोलते हैं। दिस इज द लोअर मोस्ट पॉइंट।
किसी पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं तो ये क्या है, ये वर्ड हमारा नाउन है। अगला वर्ड है एमिनेंटली। एमिनेंटली मीन्स नोटेबल डिग्री, मतलब बहुत अच्छे शो करते हुए। एमिनेंटली को बोलते हैं, एमिनेंट बोलते हैं कोई ऐसी चीज जो फेमस होती है, तो एमिनेंटली मीन्स फेमस तरीके से, मतलब बहुत ज्यादा नोटेबल तरीके से। क्योंकि एडजेक्टिव के आगे एल वाई लगा हुआ है, एडजेक्टिव के आगे एल वाई लगता है, तो वो वर्ड्स क्या हो जाते हैं, एडवर्ब्स। दैट मीन्स एमिनेंटली क्या है, एमिनेंटली इज एन एडवर्ब। सोन इन का मतलब क्या होता है, सोन इन का मतलब होता है किसी तरह की शपथ लेना। तो हम किसी तरह की शपथ लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोन इन। मेक और गिव समवन फॉर्मल प्रोसेस, ये पूरा का पूरा क्या है, फ्रेजल वर्ब है। सोन इन। स्वेर, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, स्वेर। स्वेर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, शपथ लेना, टू टेक ओथ। आप ओथ ले रहे हो मतलब आप शपथ ले रहे हो। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद द हिंदू वोकैबुलरी। वोकैबुलरी पे स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज परपोटेडली। लास्ट में एल वाई लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव के बाद में एल वाई कभी भी लगता है तो जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो एडवर्ब होता है। इसका मतलब ये जो वर्ड है वो क्या है, वो एडवर्ब है। परपोटेडली वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ऊपर ऊपर से जो लगता है, पता नहीं अंदर से है या नहीं वो सच, लेकिन ऊपर ऊपर से तो भाई यही सच लग रहा है, उसको क्या बोलते हैं, परपोटेडली। इसको ऑस्टेंसिबली भी बोलते हैं, एपरेंटली भी बोलते हैं। इस वर्ड को और क्या बोलते हैं, ऑस्टेंसिबली, एपरेंटली। एपरेंट जो कोई चीज होती है, दैट इज परपोटेडली। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ओमनी बस। अब ये ओमनी बस ना बड़ा अच्छा वर्ड है। आपको पता है ओमनी बस क्या होता है, ओमनी, ओमनी ना एक रूट वर्ड होता है। ओमनी और दो पैन, दो रूट वर्ड्स होते हैं। इन दोनों के दोनों रूट वर्ड्स का मीनिंग होता है ऑल। ओमनी बस, इसका मतलब क्या होगा, जिसमें सारी चीजें आ जाए। ओमनी बस ऐसा व्हीकल जो बहुत सारे पर्पसेस के लिए हो। ओमनी बस एक ऐसी वॉल्यूम जिसमें बहुत सारी बुक्स आ जाए। तो ओमनी बस इज व्हाट, समथिंग विच इन्वॉल्व्स एवरीथिंग। कोई ऐसी चीज जो सब कुछ इन्वॉल्व कर ले, बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व हो जाए, दैट इज नोन एज ओमनी बस। मारुति की एक गाड़ी आई थी, आप लोगों को याद होगा, ओमनी। उस पर्टिकुलर गाड़ी को ही ओमनी क्यों बोला जाता था, क्योंकि कोई भी काम हो आप उस गाड़ी को यूज कर सकते हो। किसी की किडनैपिंग करनी हो, देखा था मूवीज में, पहले किडनैपिंग उसी गाड़ी में होती थी। मिठाई ट्रांसफर करनी हो, कोई लगेज ट्रांसफर करना हो, टैक्सी बनाना हो, लोगों को ले जाना हो, भर के बहुत सारे लोगों को ले जाना हो, ओमनी यूज में आती थी। तो ओमनी बस मीन्स समथिंग दैट कैन बी यूज फॉर अ मल्टीपल पर्पसेस, राइट। अगला वर्ड है अबाइड। अच्छा, ओमनी बस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ओमनी बस इज अ नाउन। अगला वर्ड है अबाइड। अबाइड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को में रहना, किसी चीज को फॉलो करना। अबाइड रूल्स रेगुलेशंस, इन रूल्स को, इन रेगुलेशंस को फॉलो करो, अबाइड करो। अबाइड मीन्स फॉलो समथिंग, रिमेन समथिंग, कंटिन्यू समथिंग, स्टे ऑन समथिंग। एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगला वर्ड है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कितनी नजदीकी है। आपके घर से आपके स्कूल के बीच में कितनी प्रॉक्सिमिटी है, आपके घर से आपके दोस्त के घर के बीच में कितनी प्रॉक्सिमिटी है, मतलब कितना नजदीकी है, कितनी नियरनेस है, कितनी क्लोजनेस है। लास्ट में ITY लग रहा है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। अगला वर्ड है ब्रीच्ड। ब्रीच्ड वर्ड का मीनिंग होता है तोड़ दिए मेरे वादे, कस्में वादे सब ब्रीच कर दिए, तभी ब्रेकअप हुआ। ब्रीच वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी लॉ को, किसी प्रॉमिस को, किसी अग्रीमेंट को, किसी रिलेशनशिप को तोड़ देना, उल्लंघन कर देना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। मैं अपना ब्रेकअप की बात मत किया करो प्लीज, ब्रेकअप की बात करके मैं आपको और स्ट्रांग बनाती हूँ। क्यों, क्योंकि हमारा अब असली मकसद क्या है, असली मकसद है अपने सपनों को पूरा करना। ये सब बेकारी की बातें होती है बाकी सारी। चलो अगला वर्ड इन्यूएंडो। इन्यूएंडो वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जब आप किसी की तरफ एक हिंट देते हो, किसी को की तरफ अल्यूजन। अल्यूजन मीन्स आपने हिंट दिया, इनडायरेक्ट हिंट दिया। उस इनडायरेक्ट हिंट को हम क्या बोलते हैं, उस इनडायरेक्ट हिंट को हम बोलते हैं इन्यूएंडो। एक अल्यूजन की बात कर रहे हैं, किसी चीज को पॉइंट आउट करने की बात कर रहे हैं, एक चीज की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे। टेक द स्क्रीनशॉट एवरीवन। ले लिया, चलिए
लेट्स मूव अहेड। अगला वर्ड है कॉन्टेम्पलेटिंग। कॉन्टेम्पलेट करना, पॉन्डर करना, इसका मीनिंग क्या होता है? आप किसी चीज के ऊपर कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो, मतलब किसी चीज को बहुत थॉटफुली, बहुत सोच रहे हो लंबे टाइम तक, मीन्स कॉन्टेम्पलेट करना। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कॉन्टेम्पलेट करते होंगे कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। पॉन्डर करना किसी टॉपिक के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर बहुत देर तक सोचना, दैट इज कॉन्टेम्पलेट करना। क्योंकि हम एक्शन की बात कर रहे हैं, हम सोचने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? बिल्कुल सही बोला, जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो वर्ब है। अगला वर्ड है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी मीन्स आप किसी का अपमान करो, आपका एटीट्यूड डेरोगेटरी है, मतलब आपने ना उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, आपने ना उसको डिसरिस्पेक्ट किया, आपने ना उसको अपमानित किया। दैट मीन्स वट वॉज योर एटीट्यूड? योर एटीट्यूड वॉज डेरोगेटरी। क्योंकि हम किसी एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, किसी नाउन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? इसका मतलब जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो हमारा एडजेक्टिव है। अगला वर्ड है डिपिक्शन। लास्ट में आईओएन लग रहा है, जिन वर्ड्स के लास्ट में आईओएन लगता है वो वर्ड्स क्या होते हैं? नाउन होते हैं। डिपिक्शन मीन्स आप किसी चीज को डिपिक्ट कर रहे हो, आप किसी चीज को शो कर रहे हो, आपने किसी चीज का पिक्चर बना लिया, किसी चीज का चित्रण बना लिया, किसी चीज का चित्र बना लिया, डिपिक्ट करके शो किया। जैसे कभी कभी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल्स कैसे बताती हूँ, मीनिंग से बताती हूँ, ड्राइंग से बताती हूँ। सबसे ज्यादा ड्राइंग्स आई थिंक मैं परफेक्शन बैच में बनाती हूँ। तो मैं उस एग्जाम्पल को क्या कर रही हूँ? मैं उस एग्जाम्पल को डिपिक्ट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ माय ब्यूटीफुल एंड ग्रेट ड्राइंग, है ना। ब्यूटीफुल और अपनी ग्रेट ड्राइंग से। आप लोगों को पता है कितनी अच्छी है मेरी ड्राइंग। चलो, उसको क्या बोलते हैं? डिपिक्ट करना। अगला वर्ड है रिलेंटलेस। रिलेंटलेस कौन होता है? जो झुकने के लिए तैयार नहीं होता, जो चेंज करने के लिए तैयार नहीं होता है, जो हार्श होता है, जो इनफ्लेक्सिबल होता है, जिसने ठान लिया भाई मैं तो नहीं चेंज होगा, मैं तो डिटरमाइंड हूँ, उस इंसान को क्या बोलते हैं? रिलेंटलेस। क्योंकि किसी इंसान के बारे में बोल रहे हैं, किसी नाउन के बारे में बोल रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? दैट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, सॉरी एवरीवन, टेक अ स्क्रीनशॉट। ले लिया? चलो, और आज का जो सबसे पहला वर्ड है हमारा, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज इनोक्यूलेशन। लास्ट में आईओएन लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? बिल्कुल सही बोला, क्योंकि लास्ट में आईओएन लग रहा है तो इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इनोक्यूलेशन वर्ड का मीनिंग होता है जब हम किसी को वैक्सीनेट करते हैं, किसी को वैक्सीनेट करना, किसी को इनोक्यूलेट करना, किसी को इंजेक्शन लगाना, दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स टीका लगाना, इनोक्यूलेशन। इसमें रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड इज ओक्यूल। ओक्यूल जो रूट वर्ड होता है इसका मतलब होता है आई। तभी ओक्यूलिस्ट किनको बोलते हैं? जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं उनको ओक्यूलिस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। बाइनोक्यूलर्स दूरबीन को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो ओक्यूल रूट वर्ड है इसका मीनिंग होता है आई। तो जब हम एक बॉडी में आई बना के पिंच करते हैं किसी सामान को, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इनोक्यूलेशन। अगला वर्ड है स्टॉक पाइल। पाइल जो वर्ड होता है उसका मीनिंग होता है ढेर बना लेना। पाइल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ढेर बना लेना। तो स्टॉक पाइल वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? आपने स्टॉक का ढेर बना लिया है, आपने क्या किया है? आपने गुड्स को एक्यूमुलेट कर लिया है, आपने सामान को इकट्ठा करके रख लिया है, मतलब आपने क्या किया है? आपने सामान को स्टॉक पाइल कर लिया है। इसको आप वर्ब की तरह भी यूज कर लेते हो, इसको आप सिर्फ स्टॉक पाइल हो तो इसको आप नाउन की तरह भी यूज कर लेते हो। तो इट डिपेंड्स ऑन द यूसेज, ये यूसेज पे डिपेंड करता है कि आप इसे किस पार्ट ऑफ स्पीच की तरह यूज करते हो। नेक्स्ट वर्ड इज एग्जॉर्टेशन। लास्ट में आईओएन लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। एग्जॉर्ट करने का मतलब क्या होता है? एग्जॉर्ट करने का मतलब होता है जब आप किसी को बोलते हो कि उसको वो काम करना ही करना है। आपने किसी को एग्जॉर्ट किया कि नहीं भाई ये काम में करना ही करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं एग्जॉर्ट करना। एग्जॉर्ट जो वर्ड होता है ना, ये हल्का सा नेगेटिव वर्ड होता है, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव वर्ड नहीं होता। एग्जॉर्टेशन वर्ड का मीनिंग होता है आप ना बहुत ज्यादा, मतलब एक्सेसिवली आप उस इंसान को एनकरेज कर रहे हो या एक्सेसिवली उस इंसान के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो कि ये काम तो करना ही करना है। इस तरह के प्रेशर को बोलते हैं एग्जॉर्टेशन। ये जो है एक्सेसिव प्रेशर होता है कि आपने उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला कि आप उस काम को कर पाओगे। ये इसको वार्निंग भी कह सकते हैं एक तरीके से, आपने उसको वार्निंग दे दी कि भाई तुझे तो ये काम करना ही करना पड़ेगा। अगला वर्ड है लॉरल्स।
लॉरल्स क्या होता है, विक्ट्री के सिंबल को। ही ब्रॉट लॉरल्स टू द कंट्री, इसका मतलब क्या हो गया, वो कंट्री के लिए क्या लेके आए, कंट्री के लिए लॉरल्स लेके आए, कंट्री के लिए जीत लेके आए। दिस इज अ नाउन। ये जो वर्ड है हमारा क्या है, ये वर्ड हमारा नाउन है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, एवरीवन टेक अ स्क्रीनशॉट देन वील मूव अहेड। ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड, अगला जो वर्ड है हमारा बिडर्स। बिडर्स कौन होते हैं, जो बोली लगाते हैं, जो किसी चीज का ऑफर देते हैं, ऑक्शन में बोली लगाते हैं। उन बोली लगाने वालों को हम क्या बोलते हैं, बोली लगाने वालों को हम बिडर्स बोलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। रिप्रीव कर देना मतलब किसी को पनिशमेंट मिला था, आपने उस पनिशमेंट को डिले कर दिया, आपने उसको रिप्रीव कर दिया मतलब आपने उसको डिले कर दिया। अब आप क्या कह रहे हो कि थोड़ी देर बात करेंगे। एक्शन की बात कर रहे हैं मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, दैट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगला वर्ड है नेव। नेव का मतलब क्या होता है, ऐसा इंसान जो इनएक्सपीरियंस्ड होता है, जो क्या होता है, इनएक्सपीरियंस्ड होता है, जिसके अंदर एक्सपीरियंस, विजडम, जजमेंट कम होता है, जो नया नया आता है, उस फील्ड में नोविस होता है, जो बिल्कुल नया नया आया है, जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेव। क्योंकि हम किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, दैट मीन्स ये जो वर्ड है ये क्या है, नाउन है। अगला वर्ड है टेस्टामेंट। टेस्टामेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, टेस्टामेंट मीन्स, एक तो टेस्टामेंट का मीनिंग होता है इंसान की जो विल होती है, उसकी जो वसीयत होती है, उसको टेस्टामेंट बोलते हैं, कि उसकी प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी, किसको जाएगी। एक टेस्टामेंट का मीनिंग ये होता है किसी भी तरह की वसीयत हो गई, किसी इंसान की प्रॉपर्टी हो गई, वो टेस्टामेंट होता है। टेस्टामेंट का एक और मीनिंग होता है, टेस्टामेंट का एक और मीनिंग क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो एक तरह का प्रूफ की तरह एक्ट करती है, कोई ऐसी चीज जो एक तरह का प्रूफ होती है, कोई एक तरह का विटनेस होती है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, उसको भी हम टेस्टामेंट बोलते हैं। तो एक तो हमने इंसान की वसीयत को टेस्टामेंट बोला, और दूसरा हमने किसी तरह के प्रूफ को, किसी तरह के विटनेस को भी क्या बोला, टेस्टामेंट बोला। स्क्रीनशॉट ले लीजिए देन विल मूव अहेड एवरीवन। देखिए चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है ग्रिम। ग्रिम मतलब समथिंग विच इज वेरी सीरियस। अगर कोई चीज बहुत सीरियस होती है, बहुत ग्लूमी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिम। इट इज अ नेगेटिव। ये जो वर्ड है क्या है, नेगेटिव है, और इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, द पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। अगला वर्ड है होल्ड टॉक्स। टॉक्स होल्ड करने का मतलब क्या है, किसी चीज को लेके, किसी सिचुएशन को लेके फॉर्मल या ऑफिशियल डिस्कशंस करना। होल्ड टॉक्स मीन्स टू हैव फॉर्मल और ऑफिशियल डिस्कशंस अबाउट एन इशू और अ सिचुएशन। किसी इशू को लेके, किसी सिचुएशन को लेके आपने फॉर्मली डिस्कस किया, उसको हम बोलते हैं होल्ड टॉक्स। फर्स्ट वर्ड है क्विनक्वेनियम। क्विनक्वेनियम वर्ड का मीनिंग क्या होता है, 5 ईयर्स के एक पर्टिकुलर पीरियड को हम क्या बोलते हैं, 5 ईयर्स के पर्टिकुलर पीरियड को हम बोलते हैं क्विनक्वेनियम। लास्ट में IUM लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। ये जो वर्ड है ये हमारा नाउन है। अगला वर्ड है पेरिलस। लास्ट में OUS लग रहा है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, बिल्कुल सही बोला, दैट मीन्स द पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। पेरिलस मीन्स कोई ऐसी चीज जो डेंजर से भरी हुई है, समथिंग विच इज फुल ऑफ डेंजर और रिस्क। कोई ऐसी चीज जो फुल ऑफ डेंजर एंड रिस्क है, उसको बोलते हैं पेरिलस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके ऊपर स्टार मार्क कीजिए, बहुत बार एग्जाम में आता है। पेरिलस, इसका जो नाउन होता है वो होता है पेरिल। पेरिल इसका क्या होता है, नाउन होता है, और पेरिल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, डेंजर। पेरिल इज अ नाउन। अगले वर्ड पे आते हैं प्रोविस। प्रोविस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, आपके अंदर कितनी एबिलिटीज हैं, आपके अंदर कितनी स्किल है, आपका कौशल कितना है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोविस। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, सिंस वी आर टॉकिंग ऑफ एबिलिटी, स्किल, दैट मीन्स ये जो वर्ड है ये भी हमारा नाउन है। जितने बच्चों की फर्स्ट क्लास है, वेलकम टू द सेशन एवरीवन। हैविंग स्ट्रिंग, हैव स्ट्रिंग टू इट्स बो। बो में स्ट्रिंग होना, बो में स्ट्रिंग होने का मतलब क्या है, आपके पास एक बो तो ऑलरेडी है, एक प्लान तो ऑलरेडी है, उस प्लान के अलावा आपके पास एक और प्लान है।
या एक और स्किल है, आपके पास एक्स्ट्रा चीजें हैं, उसको क्या बोलते हैं, हैव स्ट्रिंग टू इट्स बो, मीन्स यू हैव वन मोर प्लान, यू हैव वन मोर स्किल, या यू हैव मोर देन वन प्लान और स्किल। ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, फ्रेज है। इट इज व्हाट, इट इज अ फ्रेज। एक और फ्रेज होता है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एड फेदर्स टू द कैप, एड फेदर्स टू योर कैप। आपने अपने कैप में फेदर ऐड किया, मतलब ये आपका कैप है, आपने एक उपलब्धि हासिल की हुई थी, एक और उपलब्धि हासिल कर ली, एक और उपलब्धि हासिल कर ली, तो वेन एवर यू एड फेदर टू योर कैप दैट मीन्स यू अचीव समथिंग, यू अटेन समथिंग, यू गेट सक्सेसफुल इन समथिंग। सो अगर आपका फॉर एग्जाम्पल अभी बहुत सारे बच्चों का हुआ था, आरआरबी का पीओ एग्जाम क्लियर हुआ, आरआरबी क्लर्क भी क्लियर हुआ, अभी कुछ बच्चों का मैसेज आया आरबीआई ग्रेड 1 का भी प्री का रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चों का आरबीआई ग्रेड 1 ग्रेड बी का फेज 1 मतलब फेज 1 क्लियर हो गया, ग्रेड बी का प्री क्लियर हो गया। तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एडिंग फेदर्स टू योर कैप। आप अपने कैप में क्या कर रहे हो, आप अपने कैप में फेदर्स ऐड कर रहे हो, आप सक्सेस ऐड करते जा रहे हो अपनी पोर्टफोलियो में। अगला वर्ड है कोअर्शन, लास्ट में ION लग रहा है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। कोअर्शन मीन्स व्हेन यू किसी के साथ जबरदस्ती करना, आप किसी चीज को किसी से कोई चीज जबरदस्ती करवा रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, कोअर्शन। आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो, कोअर्शन इज अ नाउन, इसका जो वर्ब होता है वो होता है कोअर्स। कोअर्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है, टू फोर्स समवन, किसी को फोर्स करना। स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, आगे अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज विजिल। विजिल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, विजिल वर्ड का मीनिंग होता है जब आप एक जगह रह के कुछ करते हो। विजिल जनरली जो वर्ड होता है, इसका जो नाउन होता है इस वर्ड का, वो होता है विजिलेंस। विजिलेंस जो वर्ड होता है, इस वर्ड का मीनिंग होता है किसी के ऊपर नजर रखना। जब हम किसी के ऊपर नजर रखते हैं, जब हम किसी के ऊपर कह सकते हैं इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं विजिलेंस। सिमिलरली ये जो विजिल होता है, ये भी विजिल का मतलब क्या होता है, जब आप नजर रखते हो किसी के ऊपर, व्हेन यू वॉच समवन, जब आप जगे हुए होते हो, वॉच कर रहे होते हो, प्रे कर रहे होते हो, एक ही जगह पर देख रहे होते हो, उसको बोलते हैं विजिल। फॉर एग्जाम्पल जो वॉचमैन होते हैं, उनका काम क्या होता है, वॉचमैन का काम होता है विजिल करना, वॉचमैन का काम होता है विजिलेंस, मीन्स वॉचफुल होना, नजर रखना, वहीं पर वेट करना और नजर रखना, प्रे करना हो सकता है, नजर रखना हो सकता है, सर्विलेंस कह सकते हैं, राइट। वेन, इस वर्ड पे स्टार मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कल भी परफेक्शन बैच में ये वर्ड आया था। वेन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जब कोई चीज धीरे 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 करके गिरती जाती है, वीक होती जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेन होना। एक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब क्या हो गया, वर्ब हो गया। इसका एंटोनिम होता है थ्राइव करना। इसका ऑपोजिट क्या होता है, थ्राइव करना, ग्रो करना, फ्लरिश करना, प्रॉस्पर करना। मतलब वेन का ऑपोजिट ग्रो करने का क्या हो गया, आप थ्राइव कर रहे हो, आप बढ़ते जा रहे हो, फ्लरिश करते जा रहे हो, आप प्रॉस्पर करते जा रहे हो। ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं, इसके एंटोनिम्स हैं। अगला वर्ड है डिसकंसर्टिंगली। देखो डिस जो होता है, ये जो प्रीफिक्स होता है, ये एक नेगेटिव प्रीफिक्स होता है। ly किसी वर्ड में लग जाता है, किसी एडजेक्टिव के आगे ly लगता है तो वो वर्ड एडवर्ब बन जाता है। तो डिसकंसर्टिंगली वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कोई ऐसा तरीका जो आपको और परेशान कर दे। कंसर्टिंगली मीन्स परेशान ना करना, आपको सुकून दे, और इसके आगे डिस लग गया मतलब परेशान कर दे। तो कैसा तरीका जो आपको और ज्यादा अनसर्टेन फील करवाए, और ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करवाए, उस तरीके को क्या बोलते हैं, उस तरीके को बोलते हैं डिसकंसर्टिंगली। एक बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, टेक द स्क्रीनशॉट एवरीवन। ले लिया, चलो। सभी को पता है 8:30 बजे परफेक्शन बैच होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बैच होता है बच्चे, इस बैच को बिल्कुल भी मिस मत करना। आप कोई भी पेपर देने जाओगे, आपको लगेगा इंग्लिश वाला सेक्शन सबसे स्कोरिंग था। आपको पता है इतने सारे बच्चे होते हैं,
जो हमेशा कहते हैं कि मैम 2 साल इसलिए वेस्ट कर दिए क्योंकि इंग्लिश पे फोकस नहीं था, हर बार पेपर इंग्लिश की वजह से नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने परफेक्शन बैच को ज्वाइन किया, उनका सिलेक्शन होने लग गया, उनका एक एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन चार चार पेपर क्लियर होने लग गए। मैं आपको एक बात बता देती हूँ बच्चे, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन रोक देता है। आप में से भी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इंग्लिश की वजह से ही हर बार उनका सिलेक्शन रुक रहा होगा। और इंग्लिश को इम्प्रूव करने का एकमात्र सोल्यूशन है, दैट इज़ परफेक्शन बैच। ये मेरी गारंटी है, अगर आप परफेक्शन बैच में रेगुलरली आओगे तो आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। आप कोई भी एग्जाम दोगे, चाहे आप बैंकिंग का दो, एसएससी का दो, कैट का दो, जिस पे इंग्लिश आती है, बहुत स्ट्रांग हो जाएगी आपकी इंग्लिश अगर आप परफेक्शन बैच में रेगुलरली आते हो तो। एक सिंगल सेशन मिस नहीं करना है परफेक्शन बैच का उस दिन तक जिस दिन तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती। ज्वाइनिंग वाले डे तक एक सिंगल सेशन मिस नहीं करना है परफेक्शन बैच का। मेरी जिम्मेदारी है आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट करवाने की। जब हम एक एक क्वेश्चन बनाते हैं ना परफेक्शन बैच का, हमारा पता है फोकस क्या होता है? हमारा फोकस होता है कि ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं आप लोगों के लिए। एक एक क्वेश्चन इतना केयरफुली बनाया जाता है। तो अगर हम और टीम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी इस क्लास में रेगुलरली आना चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। 1:30 बजे आप सभी की फ्री क्लास है, इस क्लास को ज़रूर अटेंड करना। जितने बच्चों को ग्रामर में दिक्कत है, तो ग्रामर ना किसी भी चीज़ का बेस होता है, इसलिए मेरा फोकस होता है कि मैं आप लोगों को ग्रामर रोज़ पढ़ाऊँ, और ग्रामर मैं आपको पढ़ाती हूँ द हिंदू की हेल्प से। तो ये 1:30 बजे वाली क्लास में रेगुलरली आना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है 1:30 बजे, जहाँ पे मैं आपको रोज़ रेगुलरली ग्रामर पढ़ाती हूँ। तो अब हम मिलेंगे 8:30 बजे परफेक्शन बैच के लिए और 1:30 बजे एरर डिटेक्शन की क्लास के लिए। परफेक्शन बैच के लिए, मेरा कंप्लीट इंग्लिश बैच के लिए, बेसिक टू एडवांस लेवल वाले बैच के लिए, इन सभी के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। वैसे तो आई थिंक सभी लोगों के पास ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन है, बट अगर फिर भी कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, वो आज के आज ले लो। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाना, गोल सिलेक्ट करना बैंक एग्जाम्स, वहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना। जब आप सब्सक्रिप्शन पे जाओगे आपसे पूछा जाएगा कितने मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना है। 1 या 3 मंथ्स का मत लेना, कम से कम 6, 12 या 24 मंथ्स का लेना। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे सबसे बेनिफिशियल होगा। 300 कुछ रुपये पर मंथ पड़ता है, मीन्स इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल। आपसे एक रेफरल कोड पूछा जाएगा। अनअकैडमी में आप कोई फ्री क्लास देखते हो या कोई भी पेड क्लास देखते हो, आपसे रेफरल कोड पूछा जाता है, आपको एक कोड लगाना है निमिषा। फ्री क्लास भी इसी क्लास से ओपन होगी, आपकी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन में भी मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इसी कोड से मिलेगा। इस कोड को लिख लो, निमिषा, NIMISHA, और क्लासेस में आना स्टार्ट कर दो। अब हम आधा घंटे के बाद मिलेंगे परफेक्शन बैच में। चलिए, तो आज का सेशन एंड करते हैं। 3 सेंटेंस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I will definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed. Tata. और मिलते हैं आधे घंटे में। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और रात को 9 बजे आपका क्विज भी होता है द हिंदू वोकैब का। आज कल रिविजन क्लास नहीं हो पाई थी, बट आज रात को आपको 9 बजे पूरे के पूरे द हिंदू की वोकैब की रिविजन क्लास है। तो मेक श्योर दैट यू कम एट 9 PM क्विज एज वेल। चलिए, ओके, बाय बाय एवरीवन। जिन बच्चों के पास सब्सक्रिप्शन नहीं है वो या तो सब्सक्रिप्शन ले लेंगे आज के आज 8:30 बजे से पहले पहले, और 1:30 बजे वाली क्लास में तो आना ही आना है सब लोगों को। 1:30 बजे वाली क्लास आपकी फ्री क्लास होती है, इट इज़ फॉर एवरीवन। चलिए, बाय बाय।